नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ में यामता सिंह। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पन्नायक ने अपनी पहले लॉन्गडिंग दौरे के दौरान गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी अधिकारियों, गांव बुढ़ाओं, पंचायत सदस्यों और आम जनता के साथ बातचीत की। राज्यपाल ने विकसित भारत संकल्प को सफल बनाने के लिए ठोस प्रयास करने पर बल दिया। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से मिशन मोड पर संबद्ध विषय पर कार्य करने को कहते हुए पात्र व्यक्तियों को लाभार्थी के तौर पर पंजीकृत करने को सुनिश्चित करने को कहा। राजधानी ईटानगर स्थित डीके कन्वेंशन सेंटर में विधानसभा और संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के लिए 5 दिवसीय सर्टिफिकेशन कार्यक्रम का दूसरा चरण आज संपन्न किया गया। कार्यक्रम को 3 बैचों में संपन्न किया गया। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए राष्ट्रीय स्तर के 11 मास्टर ट्रेनर्स के दल ने इस सर्टिफिकेशन कार्यक्रम को आयोजित किया। बताते चले कि पहले चरण का प्रशिक्षण 28 नवंबर से 2 दिसंबर को आयोजित किया गया था। नामांकन की जांच, आपराधिक इतिहास, उम्मीदवारी वापस लेना, प्रतीक चिन्हों का आवंटन, ई-रोल, जिला चुनाव प्रबंधन योजना, आदर्श आचार संहिता, पेड न्यूज़, एमसीएमसी, कर्ज की निगरानी, आईटी एप्लीकेशन, पोस्टल बैलेट, ईवीएम, वीवीपीएटी, हैंड्स ऑन, मतदान दल, मतदान के दिन के प्रबंधन, गणना और परिणाम की घोषणा इत्यादि विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया। प्रदेश का चुनाव अगले वर्ष निर्धारित की गई है। जोरम पीपल्स मूवमेंट जेडपीएम के नेता लालदू होमा ने आज मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल हरिबाबू कंबमपति ने लालदू होमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 11 अन्य जेडपीएम नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मिजो नेशनल फ्रंट के नेता और निवर्तमान मुख्यमंत्री जोरमथंगा भी मौजूद थे। जोरम पीपल्स मूवमेंट ने 7 नवंबर के चुनावों में 40 में से 27 सीटें जीतकर भारी जीत हासिल की। इस बीच अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर जेडपीएम नेता लालदू होमा को हार्दिक बधाई दी और उनके सफल और फलदायी कार्यकाल की कामना की। गृह, पंचायती राज एवं ग्रामीण विभाग मंत्री बामांग फेलिक्स ने कल अरुणश्री ऋण योजना के तहत न्यापिन विधानसभा क्षेत्र के 24 स्वयं सहायता समूहों को 43.77 लाख रुपए की धनराशि और 23 अन्य स्वयं सहायता समूहों को 1-1 लाख के बैंक कर्ज औपचारिक रूप से वितरित किया। संग्राम के निकट लायांग में चले 2 दिवसीय ओरिएंटेशन और स्वच्छता कार्यक्रम के दौरान ऋण वितरित किया गया। 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम में पंचायती राज, ग्रामीण विकास एवं प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन विभागों के तहत विभिन्न केंद्रीय एवं प्रदेश प्रायोजित योजना पर ध्यान केंद्रित किया गया। राज्य के अधिकारियों के लिए बेहद शर्मनाक मामले में मंत्रालय के कार्यों की देखरेख के लिए 2008 में ईटानगर में स्थापित मोट के क्षेत्रीय कार्यालय को 2016 में राज्य में कानून और व्यवस्था के मुद्दे के कारण असम के तेजपुर में स्थानांतरित करना पड़ा। यह तथ्य सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH की ओर से ऑल अरुणाचल कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ASCWA के एक पत्र के जवाब में आया है, जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय को तेजपुर से ईटानगर में तत्काल स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। MORTH ने कहा है कि राज्य में विभिन्न यूनियन, एसोसिएशन और अन्य ऐसे समूह हैं जो डोनेशन के नाम पर पैसे की मांग करते हैं। ऐसे समूहों के व्यक्ति नियमित रूप से समूहों में कार्यालय आते हैं और दिन प्रतिदिन के काम में हस्तक्षेप करते हैं। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण मंत्रालय ने कार्यालय को तेजपुर में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। सभी राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नई चेतना 2.0 अभियान के हिस्से के रूप में महिला एवं बाल विकास विभाग वेस्ट सियांग जिले ने लिंग आधारित हिंसा के उन्मूलन और जागरूकता बढ़ाने से संबंधित आलों में महिला और लड़कियों के अधिकार और हक के बारे में एक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन्स ने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013, घरेलू घटना रिपोर्ट वन स्टॉप सेंटर, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERSS 112 और महिला हेल्पलाइन यौन अपराध से बच्चों की रोकथाम अधिनियम 2012 और पीड़ित मुआवजे के साथ CRPC के तहत विशेष अधिकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और चाइल्ड लाइन 1098 पर प्रशिक्षण और जानकारी दी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।